नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के राजकुमार बुध के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 29 जून 2024 की दोपहर 12:20 पर युवराज बुध अपनी वर्तमान साधारण राशि वायु तत्वीय राशि मिथुन राशि को छोड़कर चंद्रदेव की साधारण राशि जल तत्वीय राशि कर्क राशि में प्रवेश कर चुके ने, जहां कि वो 19 जुलाई 2024 की प्रातः काल तक रहेंगे और इसके पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि युवराज बुध अपने शत्रु की साधारण राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ेगी, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, बुध कौन है? बुध तो बुद्धि, चाहे फिर किसी भी प्रकार का बिजनेस व्यापार हो, शेयर बाजार, शेयर मार्केट, इंटरनेट से जुड़ा हुआ कार्य, कम्युनिकेशन, कम्युनिटी, मीडिया, बैंकिंग, रिसर्च का फील्ड और मार्केटिंग, इन सभी क्षेत्रों में बुध का ही प्रभाव होता है। साथ ही विद्यार्थियों के जीवन में भी जो कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं वह सब के सब युवराज के चलते ही होता है। इसके अलावा वह सभी लोग जो केवल और केवल वाणी से संबंधित कार्य करते हैं, जिनका काम ही है बोलना, चाहे फिर वह शिक्षक हो या फिर चाहे वह किसी भी तरह का कंसल्टेंट, इन सब पर विशेष प्रभाव बुध का ही होता है। अब देखा जाए तो यह जो कर्क राशि है बुध के लिए वैसे तो अनुकूल राशि नहीं होती, लेकिन हाँ, यहाँ पर 2-3 बातों का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। देखिए, शनिदेव बुध के साथ षडाष्टक योग में होंगे और जब भी कोई ग्रह चाहे फिर गोचर में हो या फिर कुंडली में कहीं पर भी आपको दिखाई पड़े, उस ग्रह से षडाष्टक योग में ग्रह हो तो फलादेश करने वाले ग्रह का फलित कमजोर पड़ता है। और हम चर्चा किसकी कर रहे हैं? तो बुध की। तो शनिदेव से षडाष्टक योग में होने के चलते शनि के प्रभाव को कमजोर करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और सिद्धांत लागू होता है और वह कहता है कि शनिदेव छठे भाव में बेहद ज़्यादा अच्छा परिणाम प्रदायक होते हैं। हालांकि यह बात राहु पर भी लागू होता है। और जब किसी भाव से ग्रह छठे में होता है तो उस ग्रह के प्रभाव में वृद्धि करता है। इसलिए बुध के कारण जातक की जीवन काल में कुछ समस्याएं तो अवश्य उत्पन्न होंगी। व्यापार इत्यादि के क्षेत्र में वाणी के कारण उसके शत्रु भी बनेंगे। लेकिन बुध शनि से छठे में होंगे, जिसके चलते आपके जो शत्रु बनेंगे, जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं वह अवश्य ही मुंह की खाएंगे। जी हाँ, इसके अलावा राहु के साथ नवम पंचम का योग, देवगुरु बृहस्पति के साथ तीसरे 11वें का अर्थात लाभ का कॉम्बिनेशन बनाएंगे युवराज। तो कुछ मामलों में सावधानी बरतने के साथ यह गोचर बुध का आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से दसम भाव में हुआ है। शनिदेव के साथ षडाष्टक योग में होंगे, लेकिन इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि इस गोचर काल के दरमियान संतान की तरफ से आपको कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। संतान के करियर में भी विशेष बदलाव, विशेष सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। और विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं, चाहे फिर किसी भी प्रकार का कोई प्रतियोगी परीक्षा हो या फिर कोई नया एडमिशन लेना चाहते हैं, उन्हें अवश्य ही सफलता की प्राप्ति होगी। इसके अलावा वह सभी लोग जो किसी भी तरह की सरकारी नौकरी इत्यादि के लिए, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर, मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। गुरु के साथ तीसरे 11वें का अर्थात लाभ का कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं, लेकिन इसका कोई विशेष लाभ तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद इस गोचर को मैं आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ कहूँगा। यूँ समझ लीजिए, दसम भाव का बुध आपकी जीवन काल में आपकी स्थिति को बड़ा ही मजबूती प्रदान करेगा। इस गोचर काल के दौरान आप अपने विरोधियों का डट कर सामना करेंगे। आर्थिक रूप से भी आपको मजबूती मिलेगी। अच्छी खासी धनराशि आप जोड़ पाने में कामयाब होंगे।
और जीवन साथी के साथ भी तालमेल बेहतर होंगे। जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत होने वाला है। अगर आपके निजी जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वहाँ पर भी हर तरह से प्रेम संबंध, प्रेम की स्थिति अच्छी दिखाई पड़ रही है। इस गोचर काल के दौरान आप ब्रांडेड जीवन व्यतीत करने का प्रयास करेंगे, यानी कि आप ब्रांडेड वस्तुओं पर व्यय करेंगे और आनंद से समय को व्यतीत करने का प्रयास करेंगे, जो कि आपके लिए अच्छा है। यह समय आपके लिए डिसीजन लेने के लिए भी बड़ा ही अनुकूल रहेगा, अर्थात आपके द्वारा लिया गया फैसला आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होगा। आप अपने करियर के ग्राफ को उठाने में कामयाब होंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो अपनी सप्तम दृष्टि से भूमि, भवन, मकान, वाहन का भरपूर सुख आपको प्रदान करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए युवराज का यह गोचर काल अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। फिर भी इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए गाय की सेवा करना, गाय को हरा चारा खिलाना आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।